नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सभी का मैं खैर मकदम करती हूँ। दिल्ली के कंझावला केस में अब पुलिस ये मान चुकी है, अंजलि का मर्डर हुआ है, जैसा कि आप सब जान रहे हैं। ये पुलिस मान रही है, ये गृह मंत्रालय मान रहा है। लेकिन अंजलि की माँ या दूसरे उनके परिवार के लोग क्या सोचते हैं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। निधि को अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, जो परिवार चाहता है। निधि की जो दोस्ती है, अंजलि को कितनी भारी पड़ी, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और इधर अंजलि की माँ ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। आप पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास सारे अपडेट सबसे पहले पहुँचे। और ये वीडियो कहीं आपके दिल को छू जाए, तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। तो अब मैं बात करती हूँ अंजलि के केस में जो बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पहला ये है कि अंजलि की मौत के केस में अब मर्डर का मुकदमा चलेगा, यानी कि जिसे अभी तक गैर इरादतन हत्या का मामला माना जा रहा था, उसे अब हत्या का केस माना जाएगा। और कोर्ट में ये केस अब मर्डर केस की तरह ही चलेगा। वो बात अलग है, ये केस कोर्ट में कितना स्टैंड करता है। दूसरी बात, ये भी आपको पता है कि अंजलि के केस में आरोपी जो आशुतोष भारद्वाज हैं, उनकी ज़मानत हो गई है। और असल में पुलिस ये कह रही है कि इनकी जो एंट्री होती है वो घटना के बाद होती है। लेकिन सवाल ये है कि अंजलि के जो परिवार के लोग हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि जो मौजूद थी मौके पे, जिसकी आँखों के सामने सब कुछ हुआ, क्या उसका कोई कसूर नहीं है? पुलिस उस पे क्यों नहीं कर रही है कोई कार्रवाई? लेकिन अंजलि के परिवार की बात को कोई तवज्जो नहीं मिल रही है। वो चाहते हैं कि निधि पर भी मुकदमा दर्ज हो, और वो भी 302 का, यानी कि हत्या का। जिस तरीके से ये पूरा मैटर अब 302 में कन्वर्ट हो गया है, वो बात अलग है कि ये केस में कितना स्टैंड करेगा। लेकिन अंजलि के माता-पिता ये चाहते हैं, परिवारजन ये चाहते हैं कि ये केस जो है, अंजलि पर भी उसकी आत्मा को शांति मिले, उसको न्याय मिले, निधि पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस केस में एक दिन पहले ही कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने ये कहा था कि हम गैर इरादतन हत्या की धारा की जगह हत्या की धारा जोड़ने की प्रक्रिया में हैं। और इससे अगले ही दिन दिल्ली पुलिस ने अंजलि के केस में हत्या को जोड़ लिया, यानी कि अब पुलिस ने ये मान लिया है कि अंजलि की हत्या हुई है। ये जितनी भी प्रोसीडिंग चल रही है, इससे ठीक है, अंजलि का परिवार इत्तेफ़ाक रखता है, लेकिन उनको ये बहुत अंदर ही अंदर खाया जा रहा है कि जो लड़की अंजलि को उस दिन उस स्पॉट पे लेके गई, यानी कि निधि, उस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 चीज़ें हैं दोस्तों, आप ध्यान दीजिए। अंजलि को निधि घर से पिक करती है, और जब अंजलि गाड़ी के नीचे घिसटती है, उसके नीचे जाती है, गाड़ी उसके ऊपर से चलती है, उस घटना की चश्मदीद है निधि। अब अगर कोई व्यक्ति इतनी बड़ी घटना, ऐसा हादसा अपनी आँखों से देख रहा है, जैसा कि जिन गाड़ी में बैठे लोगों ने एक सीसीटीवी फुटेज में ये देखा है कि वो भी देख रहे हैं कि अंजलि नीचे है, तो निधि ने भी ये देखा कि अंजलि गाड़ी के नीचे घिसटती हुई जा रही है। अब जितना दोष उन गाड़ी में बैठे हुए लोगों का है, उतना ही दोष परिवार के लोग ये मान रहे हैं कि ये धारा अंजलि पे अंजलि के जो दोस्त है, जिसे दोस्त कहा जा रहा है निधि, उस पे क्यों नहीं लगाई गई? क्योंकि उसने देखा है, जिस लड़की को वो दोस्त बना के अपने साथ लेके आई है, उसकी आँखों के सामने वो लड़की
गाड़ी के नीचे आ रही है, तो निधि भी बराबर की दोषी है। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की 31 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक की रूट मैपिंग की। इस दौरान पुलिस को काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलती हैं। वारदात के बाद आरोपी 2 जगह पे कार से नीचे झाँकते हुए दिखाई दिए। यानी कि ये साबित होता है कि आरोपियों को उस समय पता चल गया था कि कार में लड़की फँसी है। फिर भी उनका इरादा उसकी जान बचाने का नहीं था। ध्यान दीजिए दोस्तों, निधि का भी इरादा अंजलि को बचाने का नहीं था। अगर गाड़ी से जिनकी गाड़ी है, जो गाड़ी चला रहे हैं, उनकी गाड़ी के नीचे उन्होंने देख लिया कि एक लड़की फँसी हुई है, तो उनका जो इरादा है, वही इरादा तो निधि का भी हुआ ना। और इस सीसीटीवी फुटेज को दिल्ली पुलिस ने कब्जे में लिया और फोरेंसिक एक्सपर्ट को जाँच के लिए दिया, जिसे कोर्ट में पेश किया गया। और आरोपियों ने, जैसा कि सबको पता है, कबूल किया। निधि भी कबूल कर रही है कि उसने भी देखा है, उसे भी पता चल गया था कि कार के नीचे उसकी दोस्त, जिसे वो कह रही है अंजलि, गाड़ी के नीचे है। उसके बावजूद उसने पुलिस को नहीं बताया। वहीं बॉडी को गाड़ी के नीचे देखा, लेकिन जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने उसको बचाया नहीं। तो हत्या का जो धारा जोड़ने की बात हो रही है, इन गाड़ी में जो सवार लोग हैं, उन पे तो ये धारा भी लगाई गई है, लेकिन निधि पे कोई अ, क्राइम अभी तक पुलिस ने नहीं उसके सिर पे रखा है। वो ये सोच रहे हैं कि निधि जो है बेकसूर है। उसको 2-3 बार लेके भी गए हैं, लेकिन अभी तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। उससे क्या पूछताछ हो रही है, क्या वो बता रही है, कुछ किसी को पता नहीं है। और इस घटना की एकमात्र गवाह भी निधि है। उसी ने ये बताया था कि कार के नीचे लड़की फँसी है। अब जब 4-5 लोग गाड़ी में बैठे हैं, उन्होंने देखा, वो गाड़ी के अंदर है, निधि गाड़ी से बाहर है। तो जहाँ तक देखने की बात आती है, तो निधि भी उतनी ही कसूरवार है। ये जो बात है, अब परिवार के दिमाग में आ रही है कि देखा तो निधि ने भी है और देखा गाड़ी में बैठे लोगों ने भी है। जब सीसीटीवी फुटेज सामने आता है, तो ये बात सामने आती है, तो परिवार के दिमाग में ये बात आनी बहुत लाज़मी सी है। अच्छा, एक बात और है, कोर्ट में 302 यानी कि मर्डर की धारा पर ये पेच फँस भी सकता है। यानी कि जो दिल्ली पुलिस है, उसने पहले धारा कुछ और लगाई, बाद में अब धारा कुछ और लगा रही है। और ये सब लोग देख रहे हैं कि निधि पर कोई भी अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं किया है, सिर्फ़ उससे पूछताछ की जा रही है। और जो कानून के जानकार हैं दोस्तों, उनका ये भी कहना है कि दिल्ली पुलिस उसको माफ़ी गवाह बना सकती है। लेकिन एक बात है, कोर्ट में जब कार्रवाई चलेगी, तो ये बताना हो कि आखिर किस वजह से आरोपियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। और इससे बड़ी बात ये है, निधि के पार्ट पे अगर देखें, तो निधि देख रही है, पुलिस को नहीं बताया। तो उसके परिवारजनों का ये कहना है कि निधि का दोष तो उन जो गाड़ी में बैठे हुए लोग हैं, उनसे भी बड़ा है। क्योंकि उनको कहीं न कहीं ये लग रहा है कि उनकी बेटी को उस दिन 31 जनवरी, क्षमा करें, 31 दिसंबर की रात को अंजलि घर से लेके जाती है और अंजलि ने होटल में कमरे बुक कराए हुए थे और वहीं पर दोनों लड़कियों की लड़ाई होती है। जो कमरे बुक थे, उसमें भी होती है, बाहर आकर के भी होती है। वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है। वहाँ पर एक लड़का भी है और एक लड़का वहाँ भी था, जो सीसीटीवी फुटेज में उनको पहले ड्रॉप करके आता है, उसके बाद फिर लड़कियाँ फिर से आती हैं। पूरा मामला जो है, अंजलि की माँ कहती है कि ये पेचीदा है, इसमें निधि की भूमिका बहुत संदिग्ध है, जिसको कोई गौर नहीं कर रहा। वो बार-बार ये कह रही है कि निधि को कस्टडी में लिया जाए, उसको पुलिस अपने तरीके से पूछे, तब वो बताएगी। लेकिन उसकी माँ को ये नहीं पता कि जो उससे बातचीत हो रही है, वो पुलिस अपने फ़ायदे के लिए कर रही है।
उसका कहीं और इस्तेमाल करेंगे। और वो चूँकि कम पढ़ी-लिखी हैं, जो अंजलि की माँ हैं, इसलिए उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है, उनकी बात को तवज्जो नहीं दे रही है। और अभी तक निधि, जिसे चश्मदीद बताया जा रहा है, जिसने सब कुछ देखा, जिसकी वजह से इतना सारा कांड होता है, वो तो बड़े आराम से अपने घर में है। और बाकी सब लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। और इसमें अंजलि की माँ का ये कहना है कि ठीक है, उन पे कार्रवाई हुई है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि निधि पर भी कार्रवाई हो। क्योंकि पुलिस डे 1 से ही चीज़ों को घुमा रही है। पहले पुलिस ये कह रही थी कि मकसद कुछ और है, ये हादसा है, बाद में सारा कुछ कन्वर्ट किया गया और निधि को किस तरीके से बचा लिया गया, जबकि जिस लड़की की बात को पुलिस मान के चल रही है, देखिए वो ऑलरेडी बेल पर है। जो जिसका बैकग्राउंड क्रिमिनल है, उसको उसकी बात पुलिस सुन रही है। ये बात अंजलि के माता-पिता को बहुत ही पीड़ा दे रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है पुलिस क्यों नहीं अंजलि पे अ, अंजलि को जो बचाने की बात निधि को करनी चाहिए थी, उसने नहीं की, तो निधि को क्यों बचा रही है वो? क्यों पुलिस निधि पे अभी तक हाथ उन्होंने नहीं डाला? बातचीत की है, बार-बार उसको बुला कर के बातचीत की है, लेकिन फिर भी वो उस पे पुलिस ने शिकंजा नहीं कसा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आँखों से उन कार में बैठे लोगों ने भी देखा और निधि ने भी देखा कि उसकी दोस्त अंजलि जो है, कार के नीचे है। तो आप क्या कहते हैं? जो कार में सवार लोग हैं, केवल वही कसूरवार हैं? इसमें निधि की कोई गलती नहीं है? जबकि अगर निधि पहले ही शोर मचा देती, तो हो सकता है पुलिस या वो कार के लोग उसको बचाते, शायद वो बच जाती, शायद वो आज अंजलि हमारे बीच होती। लेकिन बार-बार अ, अंजलि की माँ इस बात को कह रही है, लेकिन उसकी कोई सुन नहीं रहा। दोस्तों, क्या कहते हैं आप इस पूरे मामले पे? मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये केस आप बराबर इस पे नज़र रखे हुए हैं, तो यकीनन आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। जैसे अंजलि की माँ का ये कहना है कि जिस तरीके से कार में बैठे लोगों ने देखा, उसी तरीके से निधि ने भी देखा, तो कसूरवार बराबर के हैं। अब तक निधि पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या कहते हैं आप इस पूरे कंटेंट पे? आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।